आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के किसी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि कैसे भी अपराध हो, उनके नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, कुछ जिलों के स्कूलों में अवकाश। अब समाचार विस्तार से। विश्व के किसी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा है। पाकिस्तान ने ही भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने का आग्रह किया था और कहा था कि वे अब और नहीं सह सकते। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ बातचीत के दौरान भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि अब अगर पाकिस्तान हमला करता है तो भारत बड़ा हमला करके जवाब देगा। ये बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा का जवाब देते हुए कही। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखी और भारत में बने ड्रोन और मिसाइलों ने पाकिस्तानी हथियारों और गोला बारूदों की क्षमताओं को भी उजागर किया। हमारा लक्ष्य तय था और हमारा लक्ष्य था कि आतंक के जो एपी सेंटर है और पहलगाम के आतंकियों को जहां से पुरजोश योजना बनी, ट्रेनिंग मिली, व्यवस्था मिली, उस पर हमला करेंगे। हमने उनके नाभि पर हमला कर दिया। जहां पहलगाम के आतंकियों का रिक्रूटमेंट हुआ, ट्रेनिंग होती थी, फंडिंग होता था, उन्हें टेक्निकल सपोर्ट मिलता था, शस्त्र सरंजाम मिलता था, उस जगह को आइडेंटिफाई किया। राज्यसभा में भी कल पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सफल और निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले 3 आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना और सुरक्षा बलों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकी ठिकानों को नष्ट करना और ये स्पष्ट संदेश देना था कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में सरकार पर खुफिया विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उरी, पुलवामा और पहलगाम हमला खुफिया नाकामी दर्शाती है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि कैसे भी अपराध हो, उनके नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। अपराध नियंत्रण के कार्यों और नवाचारों में अनेक दृष्टि से मध्यप्रदेश आगे भी है। इस स्थिति को भी बेहतर बनाने के प्रयास हों। मुख्यमंत्री डॉ यादव कल रात मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि शहरों में प्रमुख मार्गों पर स्टंट करने वालों, हथियार लहराने वालों, गोवंश पर अत्याचार या नशे से जुड़े अपराधों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो। पुलिस की उपस्थिति सड़क से लेकर जनता के हृदय तक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ई साक्ष्य से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम सराहनीय है। ई समन में भी प्रगति अच्छी है। इन उपलब्धियों को और बेहतर बनाया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अपराध नियंत्रण कार्यों में हो रहा है। नवीन तकनीक का उपयोग पूरा करें और प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास में भी सभी कार्य पूर्ण करें। वनाधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित आवश्यक कार्रवाई जरूरतमंद क्षेत्रों में पूर्ण की जाए। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल सदन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में फसल बीमा योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं। अब यदि बीमा कंपनियां निर्धारित समय के भीतर क्लेम का भुगतान नहीं करती तो उन पर 12% का ब्याज लागू होगा, जो सीधे किसानों के खातों में डाला जाएगा।
इतना ही नहीं, कई बार राज्य सरकारों द्वारा हिस्सेदारी में देरी या असहमति के कारण किसान प्रभावित होते थे। जैसे आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने अपना अंशदान नहीं दिया, जिससे भुगतान अटक गया। अब केंद्र सरकार ने भी ये सुनिश्चित किया है कि यदि सरकार हिस्सा न दें या विलंब करे, तब भी केंद्र अपना हिस्सा देगा। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं और इसलिए पूर्व की जो फसल बीमा योजना थी, नेस के नाम पे चलती थी, वो किसान हितैषी नहीं थी। उसमें अनेकों परिवर्तन करने का काम हुआ है और एक परिवर्तन उसमें ये हुआ है कि अगर बीमा कंपनी किसान का जो क्लेम बनता है उसका समय पर भुगतान नहीं करती, तो अब निर्धारित तिथि के 21 दिन के अंदर अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज बीमा कंपनी पर लगाया जाएगा। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, कई बार राज्य सरकार के शेयर आने में देर होती है, तो सरकार तो ऐसी हुई जिनने शेयर कह दिया कि हम किसान का देंगे और दिया ही नहीं। जैसे आंध्र में जगन जी की सरकार थी तो मामला अटक गया था। अब हमने ये तय कर दिया कि राज्य सरकार अपना शेयर दे ना दे, केंद्र सरकार अपना शेयर डाल देगी और राज्य सरकार भी शेयर देने में अगर देर करेगी तो 12% ब्याज उस पर भी लगेगा और किसान के खाते में वो डाला जाएगा। ये व्यवस्था भी मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। अब बात मौसम की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज 3 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में अत्यधिक बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुना में सेना की मदद लेनी पड़ी। रायसेन में बाढ़ के हालात निर्मित हुए। विदिशा, सीहोर, नर्मदापुरम, राजगढ़, बैतूल में भी तेज बारिश हुई। नर्मदापुरम के तवा, बैतूल के सतपुड़ा, राजगढ़ के मोहनपुरा, भोपाल के कलियासोत, गुना के गोपीकृष्ण बांध के गेट खोले गए हैं। मौसम विभाग ने आज रायसेन, नर्मदापुरम और हरदा जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, खंडवा, देवास, शाजापुर, गुना, शिवपुरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुरना में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अशोकनगर जिले में बचाव अभियान चलाया गया। खंडवा के ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। दमोह जिले में बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। रायसेन नगर की कई बस्तियों में जल भराव हुआ है। मुरैना में चंबल का जल स्तर धीमी गति से खतरे के निशान के ऊपर बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए भोपाल, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, गुना, सीहोर और अशोकनगर के सभी स्कूलों में अवकाश की सूचना मिली। श्योपुर जिले में आज और कल स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि शिक्षक यथावत शाला में उपस्थित रहेंगे और परीक्षा व मूल्यांकन कार्य यथावत संचालित किए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य में जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल कही। नशा मुक्त अभियान अंतर्गत आगरमालवा जिले में कल बैडमिंटन, शतरंज, टेबल टेनिस खेल की ओपन महिला पुरुष वर्ग में 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इंदौर जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप मेले का 4 अगस्त सोमवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नंदानगर में आयोजित होगा। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे ने कहा कि इंदौर को स्वच्छता के साथ ही सड़क सुरक्षा और यातायात सुधार के क्षेत्र में भी देश में अव्वल बनाया जाए। डिंडोरी में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन सांदीपनी विद्यालय नरिया में 50-50 सीटों वाले बालक एवं बालिका छात्रावास के निर्माण हेतु वर्चुअल भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में पेट्रोल पंपों की सतत जांच की जा रही है। इसी क्रम में कल तहसील भैंसदेही अंतर्गत ग्राम झल्लार में संचालित रुद्राणी किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप की जांच की गई। बालाघाट में 26 जुलाई से 5 अगस्त तक चलने वाली जूनियर नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता के तीसरे दिन 4 मैच खेले गए। रेंजर कॉलेज ग्राउंड में खेले गए इस मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने अंडमान निकोबार को और त्रिपुरा की टीम ने हिमाचल प्रदेश को पराजित किया। कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने जनजाति बालक आश्रम चिखला के सहायक शिक्षक और अधीक्षक मिठाई लाल अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई आश्रम में विगत 3 शैक्षणिक सत्रों से छात्रों का प्रवेश शून्य पाए जाने और संचालन व्यवस्था में घोर लापरवाही बरतने पर की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व के किसी नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने को नहीं कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैसे भी अपराध हो उनके नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। और प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, कुछ जिलों के स्कूलों में आज अवकाश। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।